31 अगस्त 2021। 7 men have been arrested for allegedly kidnapping and raping. In case of rape in Pune, रात हुई रेप घटना ने सबको झकझोर के रख दिया है। 13 साल के मासूम को पहले अगवा किया गया, उसके बाद उसके साथ गैंगरेप किया गया। पुणे रेलवे स्टेशन और एक मासूम 14 साल की लड़की जो अपने दोस्त का इंतजार कर रही थी, लेकिन वो दोस्त नहीं आया कोई और फिर जो हुआ वो सिर्फ एक हादसा नहीं था, वो नर्क था। 12 लोग, 24 घंटे और एक ऐसी रात जिसे कोई सोच भी नहीं सकता। यह घटना महाराष्ट्र के पुणे शहर से शुरू होती है। 31 अगस्त की रात 14 साल की मासूम लड़की अपने दोस्त से मिलने के लिए घर से निकली, लेकिन उसे क्या पता था कि यह रात उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा डरावना सपना बनने वाली है। लड़की रेलवे स्टेशन पर अपने दोस्त का इंतजार कर रही थी, लेकिन दोस्त नहीं आता। लड़की परेशान हो जाती है, घबरा जाती है और लड़की को परेशान देख ऑटो ड्राइवर उसके पास आता है और पूछता है। लड़की बताती है कि हम बिना मम्मी पापा को पूछे अपने दोस्त से मिलने चले आए, अभी तक मेरा दोस्त जो है नहीं आया। ड्राइवर ये बात सुन करके वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद फिर ड्राइवर लड़की के पास आता है और लड़की को बोलता है कि चलो हम पहुँचा देते हैं, तुम्हें जहाँ जाना है वहाँ हम पहुँचा देते हैं, और बोतल में पानी लड़की को देता है। लड़की परेशान होती है, पानी पी लेती है, लेकिन ड्राइवर जो है उस पानी में नशीला पदार्थ मिलाया होता है। लड़की को जब ड्राइवर टेम्पो के पास ले जाता है, तब तक लड़की को सर में चक्कर आने लगता है। ड्राइवर लड़की को गाड़ी में बैठाता है और जंगल की तरफ ले जाता है। जिस भरोसे के सहारे वो लड़की ऑटो में बैठी थी, वो उसकी सबसे बड़ी गलती बन गई। उस रात उसकी चीख उस घने जंगल में दबकर रह गई और 2-3 घंटे तक टेम्पो ड्राइवर उसको रखता है, फिर एक लॉज में ले जाता है। वहाँ उस लॉज में 12 लड़के पहले से इंतजार कर रहे थे। 31 अगस्त की रात 10 बजे ये वाकया जो है शुरू हो गई। 24 घंटे तक लगातार 14 वर्ष की लड़की के साथ एक करके 12 लड़के द्वारा अत्याचार किया गया। सुबह हुई, लेकिन उसके लिए कोई सूरज की रोशनी, कोई राहत लेकर नहीं आई। उस कमरे में उसकी चीख गूंजती रही और दरिंदों एक एक करके आते रहे। जब दरिंदे को ये लगने लगा कि लड़की का अब जो है खेल खत्म हो चुका है, तो उन्होंने उस लड़की को मुंबई के दादर रेलवे स्टेशन पर छोड़ दिया। लेकर के दादर रेलवे स्टेशन के पास उसको छोड़ दिया, लेकिन दुर्भाग्य अभी भी लड़की का जो है खत्म नहीं हुआ था। स्टेशन पर दो सफाई कर्मी थे। उसने उस लड़की को देखा और उसने भी उस लड़की को बख्शा नहीं, उसके साथ अत्याचार किया। और फिर वो सफाई कर्मी उसे फिर एक ट्रेन में बैठा देती है और फिर वो ट्रेन चंडीगढ़ पहुंच गई। 48 घंटा के बाद जब ये लड़की चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पर पहुंची, तो उसका हालात ऐसी थी कि कोई भी देखकर समझ सकता था कि उसके साथ कुछ भयानक घटना हुआ। बगल से जीआरपी के पुलिसकर्मी बगल से गुजर रहा होता है। जब उसको देखता है तो पल भर में समझ आता है कि उसके साथ कुछ गलत हुआ। पुलिसकर्मी उसके मदद के लिए पास जाता है, लेकिन लड़की वो तो उस जाति से डरी हुई थी, घबराई हुई थी। लड़की को लग रहा था कि कहीं ये भी नहीं ले जाकर हमारे साथ गलत करे। लेकिन पुलिस वाला जो होता है अच्छा होता है। वो फौरन जो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी से संपर्क बनाया। वहाँ के महिला अधिकारी फौरन लड़की के पास आया और लड़की को सहारा दिया, खिलाया पिलाया, और अधिकारी ने कुछ ही पल में लड़की का दिल जीत लिया। लड़की ने आखिरकार अपना कहानी बताई, जो भी उसके साथ हुआ था, घर से निकलने से लेकर चंडीगढ़ स्टेशन तक जो भी हुआ था, एक एक करके उस अधिकारी के महिला अधिकारी के पास बताया। जब अधिकारी सुनी
तो उनका रो रो कर बुरा हाल हो गया। साथ में बैठे जीआरपी के पुलिसकर्मी का भी रो रो कर बुरा हाल हो गया था। किसी भी बेटी के साथ, किसी भी बहन के साथ ऐसा बर्दाश्त अगर होती है तो शायद आंसू के अलावा अगर कुछ निकलेगा तो सिर्फ उन दरिंदों के लिए बद्दुआ, या फिर कानून से दरिंदों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की गुहार ही निकलेगी। जब पुलिस को पूरा सच का पता चला तो उन्होंने इस केस को हल करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ा। 100 से ज़्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, ऑटो ड्राइवर को पकड़ा गया और फिर धीरे धीरे 16 आरोपियों को जो उसमें इन्वॉल्व थे गिरफ्तार कर लिया गया। यह घटना सिर्फ एक लड़की की नहीं थी, यह पूरी मानवता की हार थी। लेकिन क्या अब हम कुछ बदल सकते हैं? ऐसी घटना दोबारा न हो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? सवाल है ये, हमारी बेटियां सुरक्षित कब होंगी? क्या हम सिर्फ मोमबत्तियां जलाकर इंसाफ की उम्मीद कर सकते हैं? क्या हमें कुछ ठोस कदम उठाने होंगे? अगर आप किसी भी लड़की को संकट में देखें तो उसकी मदद करें। अगर आपको कोई भी संदिग्ध हरकत नजर आए तो तुरंत पुलिसकर्मी को सूचित करें और छोटी सी जागरूकता किसी की भी जिंदगी बचा सकती। हालांकि धन्यवाद उस जीआरपी के जवान को भी देना चाहिए जो उन लड़की के दर्द को समझा, उनके साथ जो हुआ था उसको समझा और उसको मदद करने के लिए आगे बढ़ा। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।